दोस्तों इस बार के प्रीलिम्स के बाद एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में था कि क्या मेंस भी चेंज होगा सेम उसी वे में ड्रास्टिकली जैसे प्रीलिम्स हुआ है। तो आंसर इज यस, यूपीएससी ने वो चेंज इनिशिएट कर दिया है। क्या है वो चेंज? क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शनल्स। अगर मैं सिर्फ जीएस 1 की बात करूं तो 8 क्वेश्चन टोटल, 8, एक दो की बात नहीं करूं, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शनल्स हैं। अभी हम देखेंगे उनको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज सच डिट्टो लाइन बाय लाइन पूछ लिए हैं। शुरू में आपकी जो मन में हुड़क है उसको हटाने के लिए मैं ये दिखा देता हूँ। देखो मैरिज ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 2012 एंड 2020, सेम टॉपिक सेम आंसर, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल में देखने को मिल रहे हैं, लिटरली डिट्टो लाइन बाय लाइन। बहुत रिसेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, जीएस 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री से मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये क्वेश्चन 6 हैं, रेलवे वाला क्वेश्चन अगर ऐड कर दो तो, बट मेरे अकॉर्डिंग वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट विद्वानों की आप मान लो, ठीक है। ज्योग्राफी से टोटल 7 क्वेश्चन है, अगर आप एक हिस्ट्री और एक सोशियो वाला कॉमन मानो तो 9 हो जाएंगे। एंड सोसाइटी या सोशियोलॉजी से टोटल 8 क्वेश्चन हैं। सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिपीटेशन है फ्रॉम ऑप्शनल्स, हिस्ट्री में भी आपको डायरेक्ट दिखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले हम बात करते हैं वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट रिपीटेड है। पहले तो यही देख लो जो एनसीईआरटी से सीधे उठा के पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ज्योग्राफिकल सेटिंग, उसमें ये क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल फीचर्स हिस्ट्री को समझने में कैसे हेल्प करते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से बताओ रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। ये इस साल का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। डायरेक्टली उठा लिया। हमेशा से मैं कहते आया हूँ, पहली बार तो कह नहीं रहा हूँ, गाइडेंस सीरीज़ में जाना, सिनॉप्सिस आईएएस की, ये प्लेलिस्ट का नाम है, यहाँ पे आप सर्च कर लेना 2022। यहाँ आपको दिखेंगे जो पहला रिजल्ट, ये चार रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। 2021 के भी आपको दिखेंगे कि यहाँ पर मेंस में कितने क्वेश्चन रिपीटेड है, लगातार बनाते हैं। 2019 के भी दिखेंगे, पिछले कई सालों को। वहाँ मैंने हमेशा ये बात की है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस। मेंस में आपको डायरेक्टली यहाँ दिखते हैं क्वेश्चन, प्रीलिम्स में जो ऐसे कुछ वन लाइनर आ जाते हैं ना, ये सब ये पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कावेरीपट्टनम शायद इसी साल पूछा है, आई होप सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ जो पीवाईक्यू से दिख रहा है, एक ये है, गांधी एंड टैगोर बेसिक एजुकेशन। ये है 1988 का क्वेश्चन, गांधी टैगोर एजुकेशन। इस बार नेशनलिज्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ऑल्दो टैगोर इस बार करंट अफेयर्स में थे, न्यूज़ में थे, तो उन पे क्वेश्चन आना बनता है। लेकिन फिर भी जो चीज़ न्यूज़ में है और पीवाईक्यू में है उस पर तो फिर क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। ये हम लगातार बातें करते आ रहे हैं और नहीं भी आपको पता तो देखो, ये इकलौता वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने में कैपेबल है, राइट। अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड में ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन है, कीवर्ड देखो, ठीक है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, स्कार्सिटी, मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। हालांकि इस क्वेश्चन में एक कैच है, 2 टॉपिक हैं, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इनके सॉल्यूशन आपको देखने हैं तो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाके सॉल्यूशन में डाल चुका हूँ, वेबसाइट में जाना, ब्लॉग में, या तो यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर लेना, बट ब्लॉग में यहाँ जाके जीएस पेपर 1, ठीक, क्लियरली आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन पे जाऊँ, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, तो यहाँ 2 पार्ट में आंसर दिया हुआ है। पहले क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड दूसरा क्या है, क्राइसिस ऑफ एक्सेस। मतलब एक तो अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल है तो एक्सेस नहीं है, दोनों अलग अलग आंसर्स हैं। तो वो कैसे आप पार्ट वाइज डिवाइड करते हो, जो हम मेंस आंसर बिल्डिंग में सीखता है बेसिकली, ठीक है। वो पढ़ लेना, जीएस 1 2 3 4 सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन जो हाईलाइट किए वो देख लो, कॉलोनियल रूल अफेक्टेड ट्राइबल्स इन इंडिया और ट्राइबल रिस्पॉन्स क्या था। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, पूरा टॉपिक देख लो। ये तो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है ना, 2020 50 सीरीज़ में हमने ये टॉपिक डेफिनेटली पढ़े हैं, ठीक है। नहीं भी पढ़े तो आप पढ़ते हो, बट ये चीज़ क्या न्यूज़ में भी थी, बिरसा मुंडा की वजह से और भी कई सारी चीज़ों की वजह से। पीएम मोदी गए उड़ीसा में, वहाँ उन्होंने बात की इसकी, तो ये चीज़ें आनी थी। तो ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में है प्लस प्रीवियस ईयर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है वो आई थिंक ये वाला है, कास्ट सिस्टम, कास्ट आइडेंटिटी बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। अब जिनको फ्लूइड का मतलब नहीं पता वो हिंदी पढ़ लेना कि गतिशील और स्थिर दोनों क्यों हैं। लास्ट क्वेश्चन 2020 का देखो, कास्ट ने अपनी रेलेवेंस लूज़ कर दी है क्या, रेलेवेंस लूज़ कर दी मतलब स्टैटिक। और इससे पहले कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटी, फ्लूइड,
हैंस का सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, स्टैटिक, यही क्वेश्चन पूछता आ रहा है, कितनी बार पूछेगा। तो ये 4 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जरा हम थोड़े से इनडायरेक्ट देख लेते हैं, जहाँ पे PYQ, अगर आप इस फाइल में देखो 30 जगह PYQ है, 12 जगह GS1 में, एंड GS2 देखो आप PYQ भरा पड़ा है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन PYQ से। और जो ये नहीं भी दिख रहे हैं ना PYQ से क्वेश्चन, वो भी कहीं ना कहीं पहले पूछे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन देख लूँ, ये वाला 16, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम का स्ट्रक्चर बताओ, फाइनेंशियल कमेटी कैसे हेल्प करती है, स्ट्रक्चर ऑफ ये वाला पार्लियामेंट्री कमेटी, ये 23 का क्वेश्चन है। इससे पहले क्या था, कमेटी कंसिडर्ड फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, ये क्यों पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्ट्रक्चर पूछा है। दूसरा फाइनेंशियल कमेटी, अब आप कहोगे ये कहाँ रिपीटेड, 3 तरह की फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। इतने क्वेश्चन आए हैं, मतलब PYQ जो बंदा कर गया ना, वो बंदा सोचो किस लेवल पे खेल जाएगा इस साल, ठीक। तो हमने बात की इसकी। PYQ प्लस देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज। देखो ये मॉडिफाइड क्यों है, जब न्यूज़ में था इनलैंड वाटरवेज तब वो पूछा प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यूज़ में है तो वो पूछ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। यहाँ इंडिया में पूछा था, यहाँ वर्ल्ड में पूछा। लोग कह रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि टॉपिक देखो ये है, एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में सीधे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रिसेंट, अभी आएंगे हम ऑप्शनल की जब बात करेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो PYQ से जो है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी, यहाँ पूछा है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पूछा है फूड सिक्योरिटी, यहाँ पूछा है अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। अब जरा ऑप्शनल का क्वेश्चन देखो, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी 2009 का, बट रिसेंट क्वेश्चन 2022 का, क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी। मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि ऑप्शनल के रिसेंट ईयर्स के एटलीस्ट क्वेश्चंस देख के जाने हैं। देन ये फ्रेश वाटर वाला हमने देख लिया। अगला वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, ठीक है। अब ये जरा क्वेश्चन का नेचर देखो, मेन फीचर्स पूछे हैं, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से फीचर्स हैं विच आर स्टिल प्रिवलेंट इन इंडियन सोसाइटी, अब तक जो चले आ रहे हैं। अगर आप ट्रेंड देखो GS में क्वेश्चन पूछने का, तो क्या है, यहाँ पूछा अर्बन प्लानिंग इन IVC, हड़प्पा कल्चर में क्या था, वो कैसे आज तक कंटिन्यू हो गए। एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसे प्रिजर्व्ड है विदाउट ब्रेकडाउन, 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पर टॉलरेंस एंड लव कैसे आज तक अपना रोल प्ले करता आ रहा है, ठीक है। यहाँ सेफगार्डिंग पे पूछा था कि ये नीड है आज की। यहाँ क्या पूछा है, फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन एंड फीचर्स आर स्टिल प्रिवलेंट इन इंडियन सोसाइटी। रिलीजन पे बहुत बात हुई, अभी रिसेंटली बात हुई, कंट्रोवर्सी चली वैदिक रिलीजन्स, तो उसके मेन फीचर्स पूछ ले। एंड अगर आप ऑप्शनल से ये क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर बहुत रिसेंटली इन्होंने नेचर ऑफ रिलीजन ऋग्वेदा, बहुत रिसेंटली ऋग्वेदा से और क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑप्शनल से देखो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो PYQ से है, ये तो हमने देख ही लिया 13, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरिया। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ये टॉपिक है GS3 का बेसिकली। अगर आप देखो रिसेंटली लास्ट ईयर भी हमने देखा था, प्रिपेयर्डनेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार UPSC क्वेश्चन करता आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, यहाँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस और लैंडस्लाइड में पूछ लिया, यहाँ अर्बन फ्लड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, या सुनामी के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ सुनामी है, एंड यहाँ क्या है, कोस्टल एरिया का। उससे पहले अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। एंड जो इसका दूसरा पार्ट है ना कि रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इससे पहले पिछले ही साल क्वेश्चन पूछा रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, इससे मॉडिफाई कर दिया। एक जगह का पूछा, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, आप पढ़ के नहीं जाओगे क्या, ठीक है। अब कोस्ट लाइन पे क्या क्या रिसोर्सेज हैं वो सब पढ़ने मैंने आपको ब्लॉग का लिंक दे दिया, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी क्या है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, डाइवर्सिटी नेचुरल वेजिटेशन के लिए क्या है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आप GS3 में देखोगे, हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस कंजर्वेशन वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, जैसे रामसर साइट इस बार एग्जांपल पूछा, 2 बार पहले ही पूछ चुका है रामसर साइट का एग्जांपल बताओ, ठीक है। यहाँ इन्होंने पूछा वेजिटेशन, ये तो GS के क्वेश्चन, डायरेक्टली इन्होंने फैक्टर्स वगैरह नहीं पूछे। यहाँ ऑप्शनल जरा ज्योग्राफी देख लो, रिसेंटली क्वेश्चन कैसे पूछा था, नेचुरल वेजिटेशन में रेनफॉल पैटर्न कैसे अपना रोल प्ले करता है इंडिया में।
दो ही चीज़ें हैं मेन, एक टेम्परेचर और रेनफॉल, और यहाँ पर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेशन। ऑल्दो यहाँ पर मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए पूछा था, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में है ना, आपको एक बार ऑप्शनल के क्वेश्चंस पलट के देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे, यहाँ जाना फ्री रिसोर्सेज में, और यहाँ भी आपको मेंस फ्री रिसोर्सेज ऑप्शनल यहाँ ये दिख रहे हैं सारे, एंड ये PYQ मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ आप देख लेना, अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपडेटेड है, 2023 की फाइल्स हम अपलोड कर देंगे। राइट, ज़रूर देख लेना, मेरी आपको एक सजेशन है, इधर उधर हांडने से बेटर है, इधर उधर क्वेश्चन देखने से बेटर है कि UPSC के ही जो क्वेश्चंस हैं वो देख लो। देन ये क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक, HDI का क्वेश्चन है। इस साल 2 क्वेश्चन पूछे, GS1 में पूछा, GS2 में ही पूछा। यहाँ पूछा ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ क्यों कदम ताल नहीं कर पाया। दूसरा यहाँ क्या पूछा था, डेवलपमेंट प्रोसेस इनएडिक्वेट अटेंशन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेजर्स। एक ही क्वेश्चन, आधा यहाँ पूछ लिया, आधा यहाँ पूछ लिया। पहले क्या पूछा था इन्होंने, UNDP रिपोर्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, HDI पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, इंडेक्सेस पे बहुत ज़्यादा बात होती है पिछले कुछ साल से। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप PYQ करके जाते तो ही था, ये न्यूज़ में भी है। और प्रीवियस ईयर एक चीज़ पूछ ली, UNDP की रिपोर्ट पूछी है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं पूछी है। और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक पॉपुलेशन पॉलिसी में भी कभी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, बट टॉपिक प्रीवियस ईयर से उठा लिया, प्रीवियस ईयर प्लस न्यूज़ वाले क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना। अगला क्या है, हम नेट फूड इंपोर्टर थे, अब नेट फूड एक्सपोर्टर बन गए। तो इस पर तो कितने क्वेश्चन पूछे हैं GS3 में। एक्सपोर्ट ऑफ एग्री कमोडिटी, इंपोर्ट पे पूछा, एग्री ट्रेड पूछा, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस, देन ये पूछा, देन ये लेटेस्ट ये पूछ लिया। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट, मैं PIQ प्लस कह रहा हूँ, बट ये ऑलमोस्ट PYQ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स, और इस बार क्या पूछा, सेग्रीगेशन या मार्जिनलाइजेशन होता है क्या। अब यहाँ भी वही चीज़ है, मैंने इसका आंसर जो दिया है ना यहाँ पर ब्लॉग में आप पढ़ोगे तो 2 पार्ट में दिया है इसका आंसर, कि सेग्रीगेशन भी करता है और मार्जिनलाइजेशन भी करता है। आप एग्ज़ाम में नहीं अगर असेस कर पाओ तो सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो। देखो सेग्रीगेशन क्या हो सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक हाउसिंग, इस तरह के हो सकते हैं। मार्जिनलाइजेशन में अलग अलग पॉइंट्स हैं, इस तरह से, इस वे में आपको आंसर लिखना है। ठीक, तो अब ये क्या क्वेश्चन पूछा है, ये देख लो, आप क्वेश्चंस देख लो रिसेंट। IT वाले पहले ये 2 क्वेश्चन लगातार पूछे, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन, स्लम प्रॉब्लम क्या है, सेग्रीगेशन मार्जिनलाइजेशन। स्लम प्रॉब्लम बेसिकली हाउसिंग सेग्रीगेशन है। मॉडिफाई करके पूछा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये तो इनफैक्ट सिलेबस का टॉपिक ही है कि प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो ये तो सिलेबस के टॉपिक से पूछ रहे हैं। 19 हमने देख लिया। अब ज़रा आते हैं जो मेन चीज़ है, ऑप्शनल। कितने 16 रिजल्ट दिख रहे हैं, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, इसलिए 16 है। GS2 में भी नहीं देखा। ठीक है, देख लेते हैं पहले ऑप्शनल में। अगर मैं कहूँ पहला क्वेश्चन सोशियो ऑप्शनल से, मैरिज एज अ सेक्रेमेंट, आई थिंक इसको सेक्रेमेंट ही पढ़ते हैं, सेक्रेट से बना होगा, इज़ लूजिंग वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। सोशियो ऑप्शनल में इतने क्वेश्चन पूछे ना मैरिज को लेकर, और इनफैक्ट ये तो एक स्क्रीनशॉट है, बहुत इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ मैरिज में बहुत क्वेश्चन पूछे। ये देखो आप, मैरिज कंटिन्यू टू बी सेक्रेड, क्या आज भी सेक्रेड है। यहाँ पर क्या कीवर्ड भी इन्होंने बदला है, यहाँ पर अगर आप ये देखो ये कीवर्ड ये, ठीक है, यहाँ पर सेक्रेड कुछ भी नहीं चेंज किया सीधे। और 2020 का क्वेश्चन, ये क्या है 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन सर्च करूँ ऑप्शनल में, अरे क्या हो गया, ऑप्शनल में अगला क्वेश्चन आपको दिखता है, क्वेश्चन नंबर 9, सुसाइड। जब MS धोनी मूवी थी, उसका हीरो सुशांत सिंह राजपूत आई थिंक, उस केस के बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में सुसाइड्स इतनी क्यों है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, सुसाइड अमंग यंग वुमेन। ऐसा नहीं कि आप इसे कर नहीं सकते, क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, जिस बंदे ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत सोचा है। ये सारे क्वेश्चन थॉटफुल है GS1 के एटलीस्ट। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में UPSC कहाँ खेलने जा रहा है, बस ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, हिस्ट्री ऑप्शनल में हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, मॉडिफाई किया, 2020 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, टेक्नोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, NCERT की एक्सरसाइज में नहीं है ये क्वेश्चन, जैसे पहला वाला था। बट अगर आप देखो हिस्ट्री ऑप्शनल में, रिसेंटली 2014 में क्वेश्चन पूछा, और यहाँ 2018 में यहाँ पूछा था टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सुल्तान्स के टाइम पे, और टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर सल्तनत पीरियड। ठीक है,
टॉपिक क्या है, टेक्नोलॉजिकल। बहुत सारे टेक के चेंजेस हुए थे उस टाइम पे, इरिगेशन में हुए, बहुत सारे हुए, बस वो पूछ लिए। और क्या वो चेंजेस आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, ये क्वेश्चन है। ये ऑप्शनल से टॉपिक उठा लिया। वेजिटेशन वाला क्वेश्चन जो है ये हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से ऑप्शनल से आया। देन और अगर हम देखें रेल वाला क्वेश्चन, हाँ जो ये है बेसिकली रेल का टॉपिक है। जब मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैं बेसिकली सोशियो ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ एंड ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो मुझे ये था कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी क्यों है। वहाँ पे एक टॉपिक आता है ये सारी चीज़ें एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट का रोल क्या है, 2017 में पूछा रोड और रेल का रीजनल डेवलपमेंट में क्या रोल है। यहाँ पर पूछा इंडियन रेल रूट एंड रोड इनका, देन उससे पहले बहुत पहले पूछा, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शनल का एटलीस्ट टॉपिक देख जाओ जो आपके सिलेबस में ऑप्शनल, जैसे GS1 में 3 ऑप्शनल हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो। एटलीस्ट सिलेबस के टॉपिक देख जाओ। जो क्वेश्चन नंबर 20 एथनिक आइडेंटिटी, आपको टॉपिक तो पता रहेगा ना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में पढ़ जाओ उनको, नहीं, सिलेबस के टॉपिक देख लो। अगर टाइम मिले तो PYQ देख जाओ, इधर उधर हांडने से बेटर है PYQ। ऑप्शनल के देख जाओ, GS के तो देखना ही है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ देखा था GS में, किस तरह से ट्रेंड इसका चेंज हुआ था। देन अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो फूड सिक्योरिटी, आई थिंक दिस वन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल रीजन। ज्योग्राफी ऑप्शन में ट्रॉपिकल रीजन पे एक क्वेश्चन पूछा था कुछ साल पहले कि ट्रॉपिकल रीजन में फिशिंग एरियाज क्लाइमेट चेंज, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। वहाँ ट्रॉपिकल चेंज था, ट्रॉपिकल रीजन था। यहाँ देखो ये क्वेश्चन 2022 में ही पूछा है, फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। एंड ये क्वेश्चन नंबर 20, ये जो टॉपिक है यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं डाला ऑप्शनल का, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर वो एथनिसिटी और कम्युनलिज्म से क्वेश्चन पूछते हैं। GS में ये क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर पूछा इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। अगर आपको पता है कि उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए तो आप सोच के लिखोगे इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शनल में अगर आपने क्वेश्चन देखे, थोड़ा बहुत टाइम दिया है, टाइम है आपके पास सपोज अभी अगले मेंस तक, देख लो, थोड़ा आइडिया लगा लो कि क्या क्वेश्चन हैं, कैसे हैं। अगर आप ये सब क्वेश्चन सोच के जाते हो ना, आपको बहुत ऐसे में काम आ जाते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। इस तरह से आपने देखे किस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड। न्यू कितनी जगह लिखा है, एक यहाँ NCERT लिखा है, ये न्यू क्वेश्चन है। एंड ये NCERT लिखा है, फ्योर्ड प्रीलिम्स का पेपर। इस बार के पेपर की एक खास बात और है, आपने देखे होंगे, चाहे ये सल्तनत पीरियड का क्वेश्चन है या ये फ्योर्ड का क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे स्टैटिक नॉलेज पे क्वेश्चन हैं, ये हैं। और क्या न्यू क्वेश्चन है कि ये साउथ वेस्ट मानसून पुरवैया क्यों कहलाता है इन ईस्टर्ली। अब ये आधा ज्योग्राफी है, आधा आपका सोशियो है। तो पहला क्वेश्चन तो इसका आप कर लोगे, पुरवैया रीजन क्या। अगर आप इंडिया का मैप बनाओ कुछ ऐसे, एक तो ये वाला मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून यही है, इसके 2 ब्रांचेज होती है, एक ऐसे निकलता है, एक ऐसे निकलता है। तो ये क्योंकि ईस्ट से आता हुआ प्रतीत होता है इसलिए इसको पुरवैया कहते हैं। अब उसका यहाँ की कल्चरल एथोस पे क्या इम्पैक्ट है, पढ़ के देखना एक बार आप ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने यहाँ दिया आपको। इतने सिंपल टर्म में, इतने सिंपल थॉट प्रोसेस में आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें बहुत तगड़ी नॉलेज ऐड करती। देखो क्यों कहते हैं, इस रीज़न की वजह से कहते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी ऐसी है, डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो वैसी हो जाती है, लोकल टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या इन्फ्लुएंस है उसके हिसाब से एग्री फेस्टिवल चेंज हो जाते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चेंज हो जाती है, ठीक है। लैंग्वेज जो फोक रिलीजन है, फोक लैंग्वेज है, वो सारी चेंज हो जाती है, रिचुअल्स, बिलीफ, मानसून की वजह से काफ़ी कुजीन, बहुत ये सब चेंज हो रहे हैं। लिख दो, हो गया काम खत्म। कुछ तो लिख ही लोगे ना। अब ये ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको इस मेरी 18 मिनट की बकवास का हो या जो भी कहो, GS 234 में भी हम लेके आएंगे, ठीक है। यही ट्रेंड आपको दिखने वाला है, ये ध्यान रखना। कुछ ओवरलैप है, 8 क्वेश्चन ऑप्शनल, 4 क्वेश्चन PYQ डायरेक्ट रिपीट, 8 क्वेश्चन PYQ का ट्रेंड। आप समझ लो UPSC कहाँ जा रहा है। 12 क्वेश्चन तो PYQ है। अगर आप इन 12 क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूँ जो 4 डायरेक्टली रिपीटेड हैं, सिर्फ उन 4 क्वेश्चन में ही दूसरों से बेटर कर जाते हो, दूसरे लोग उसमें 5 नंबर ला रहे हैं, आप 7-7 नंबर ले आते हो, तो 2 × 4 8 नंबर का डिफरेंस आता है। मैं सिर्फ इतना, ये 4 क्वेश्चन का कह रहा हूँ, बाकी तो ऑप्शनल छोड़ दो, आप भी वैसे लिख रहे हो, बाकी सब भी वैसे लिख रहे हैं, ठीक है। एंड इन 8 क्वेश्चन में, क्योंकि मॉडिफाइड है, दूसरों से 1-1 नंबर ज़्यादा ले आते हो, ठीक है। तो 8 यहाँ आप ले आए थे, 1 यहाँ, 15 से 16 नंबर का डिफरेंस लेके आते हो। एंड बिलीव मी, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस नहीं आता है। ये मैं आपको 3-4 साल हो गए तब से लगातार बता रहा हूँ। अगर आप अच्छा लिखते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको 4 या 5 नंबर दे देगा,
8-9 नंबर भी मिलेंगे। ऐसा आपने मार्कशीट देखी है ना मेरी, 175 के ऊपर मार्क्स हैं। 230 नंबर के जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, 175 कैसे आ गए? ऐसा तो है नहीं कि सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे होंगे। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पूरे नंबर मिले। ये ऑप्शनल में है, एक पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी की। अगले साल भी 150+ थे। क्यों? तो नंबर तो हमेशा ज़्यादा होते हैं। एंड आपको इस वजह से बिलीव करना पड़ेगा इस बात पे कि अगर आप अच्छा लिख रहे हो, कुछ लोगों को तो जाना ही होगा ना अपनी सर्विस के दौरान, जो कॉपीज इवेल्युएट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, इतना कर लोगे आपको ये, इससे भी घबराने की नीड नहीं है कि 8 क्वेश्चन ऑप्शनल से पूछ लिए। टाइम है, मैं ये कह रहा हूँ, टाइम है तो ऑप्शनल के PYQs देख जाओ एक बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके सॉल्यूशन पढ़ जाओ, रट जाओ, कुछ नहीं। एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया। अगर आप एक क्वेश्चन भी दूसरों से बेटर कर गए ना, तो वहाँ पे आप 4 से 5 नंबर का डिफरेंस लेके आओगे। और मेरे भाई कितना डिफरेंस आता है, पूरा कट ऑफ 40 से 50 नंबर का तो पूरा खेल है, सिलेक्शन से लेके IAS बनने तक, और IAS से लेके आगे अनदर 40 मान लो बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम GS2 देखेंगे, जहां लगातार सब कुछ PYQ से दिख रहा है, 2 क्वेश्चन छोड़ के। ऑल्दो वो भी PYQ से दिखें। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, PYQ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, जुडिशल इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी, ये 84 का क्वेश्चन है, ये 23। तो ट्रेंड क्या है, GS में 40 ईयर्स तक जाना पड़ेगा, एंड ऑप्शनल में रिसेंट ईयर्स के 10-12 साल के चल जाएंगे। सिनॉप्सिस का ये कोर्स है, एक वेबसाइट पे जाके देखना। इस लेक्चर में मैंने एक ही बात की थी, जो पूछा है वो लिखो। ऐसा नहीं है पेपर आसान है। ये टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन, सल्तनत पीरियड हो गया, पुरवैया हो, ये सब क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में भी जो आपका बताना 2 चीज़ों में, अवेलेबिलिटी, ठीक है, एंड क्राइसिस, दो फैक्टर पूछे हैं ना, कि अवेलेबिलिटी है एंड एक्सेस, दोनों चीज़ों में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, वो चीज़ आपको बताएगी कि कितने अच्छे आप नंबर लेके आओगे। कोर्सेज में जाके, स्पेशल कोर्सेज में मेंस आंसर बिल्डिंग, मेंस इन 300 टॉपिक्स आएंगे करंट अफेयर्स में, GS2 में एंड GS3 में क्वेश्चंस। मेंस आंसर बिल्डिंग का ये कोर्स आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। आप देख लेना कैसा लगता है। थैंक यू।